अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। आगे बढ़ाते हैं अपनी क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी को और सेक्शन 259 पीपीसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हैविंग पोजेसन ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प, गवर्नमेंट स्टैम्प के किसी काउंटरफीट को किसी इंसान की उसका पोजेसन में हो, उसके कब्ज़े में हो। Whoever has in possession any stamp which he knows to be a counterfeit or any person issued by government for the purpose of revenue of any, ठीक है, of any stamp issued by government for the purpose of revenue intending to use or dispose of the same as a genuine stamp or in order to that it may be used as genuine stamp, कि कोई भी इंसान जिसकी पोजेसन में हो कोई ऐसी स्टैम्प जिसे वो जानता है कि वो काउंटरफीट है किसी उस स्टैम्प की जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के पर्पज़ से इशू की हुई है, वो जानता है कि ये उसकी और इसके साथ वो मकसद ये रखता है, यानी इसकी पोजेसन में एक ऐसी स्टैम्प है जो वो जानता है कि गवर्नमेंट की इशू करदा स्टैम्प जो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए स्टैम्प इशू करती है उसका ये काउंटरफीट है। और इसका मकसद क्या है? इंटेंडिंग टू यूज़ और डिस्पोज ऑफ द सेम एज स्टैम्प एज जेन्युइन स्टैम्प, और वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। ठीक है, उससे हाँ ठीक है, दे देना या उसको बेच देना, या वो देना चाहता है या वो बेचना चाहता है, इसलिए कि इसको जेन्युइन बना के बेच दे, इसको असली बता के बेच दे। और इन ऑर्डर दैट इट में बी यूज्ड एज जेन्युइन स्टैम्प, या फिर वो ये समझता है कि इसको मैं किसी को दे दूं ताकि ये जेन्युइन समझ के इस्तेमाल कर ली जाए। शेल बी पनिश, तो जिसने ये भी सारे काम किए हैं, यानी अपने पास रखा है और फिर उसको आगे बेच रहा है काउंटरफीट को, किसी ऐसी स्टैम्प का काउंटरफीट जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करती है और उसका इसके पास काउंटरफीट है और उसको आगे बेचना चाहता है, इसलिए इसने पास रखा हुआ है, तो इसको क्या सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, किसी भी डिस्क्रिप्शन की 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। आगे है जी सेक्शन 260, यूजिंग एज जेन्युइन आ गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू बी काउंटरफीट, किसी जेन्युइन गवर्नमेंट स्टैम्प को इस्तेमाल करना, जेन्युइन गवर्नमेंट स्टैम्प known to be counterfeit। अच्छा, whoever uses a genuine as genuine government stamp known to be counterfeit, अच्छा जो जाली है जिसके बारे में पता है कि वो जाली है उसको genuine बना के इस्तेमाल करना। whoever uses as genuine any stamp, ठीक है, कोई भी जो भी इसको इस्तेमाल करता है जेन्युइन बना के किसी भी स्टैम्प को, नोइंग इट टू बी अ काउंटरफीट ऑफ एनी स्टैम्प, और वो जानता है कि ये काउंटरफीट है किसी स्टैम्प का, इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू की वजह से रेवेन्यू के पर्पस से जो स्टैम्प इशू किया है उसका ये काउंटरफीट है। ठीक है, अब वो इसको इस्तेमाल करता है जेन्युइन कर बना के। अब क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर इसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 7 साल की कैद की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बेयरिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट आ स्टैम्प यूज्ड फॉर इट विद इंटेंट टू कॉजेज लॉस टू गवर्नमेंट। ठीक है, क्या करता है इफेसिंग? इफेस तो है जी मिटाना। इफेसिंग राइटिंग, अरे उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश करता है। फ्रॉम सब्सटेंस बेयरिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स, उस सब्सटेंस है जिस पर गवर्नमेंट की स्टैम्प्स लगी हुई थी उससे जो राइटिंग है उसको मिटाना। और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट आ स्टैम्प यूज्ड फॉर इट, या किसी डॉक्यूमेंट्स पर जो स्टैम्प लगी है उसको वहाँ से रिमूव करना। रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट आ स्टैम्प यूज्ड फॉर इट विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, और इस नीयत से ताकि हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचाया जाए। Whoever, जो कोई भी फ्रॉडलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, जो कोई भी धोखा देने की नीयत से या फ्रॉडलेंटली धोखेदेही से या इस नीयत के साथ कि हुकूमत को कोई नुकसान हो, रिमूव्स वो मिटा देता है, और फेस या फिर उस स्टैम्प को हटा देता है, उस पर से कुछ लिखा हुआ जो है उसको मिटा देता है। ठीक है, तो सेक्शन 261 हम पढ़ रहे हैं।
whoever fraudulently और with intent to cause loss to government, जो कोई भी फरेब से, धोखे से या फिर इस नीयत से कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचे, removes or effaces from any substance bearing any stamp issued by government for the purpose of revenue, गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू के पर्पज़ से स्टैम्प इशू किया था वो जिस सब्सटेंस पे मौजूद था उसको वहाँ से रिमूव कर लेता है, ये स्टैम्प के ऊपर से कुछ मिटा देता है। एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड, कोई भी राइटिंग या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ये स्टैम्प इस्तेमाल किया था, और रिमूव्स फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट अ स्टैम्प विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर सच राइटिंग और डॉक्यूमेंट, या जिस राइटिंग या जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो लगा हुआ था उसको वहाँ से रिमूव करता है। इन ऑर्डर दैट सच स्टैम्प में बी यूज फॉर अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट, कि इसको मैं यहाँ से उतार लेता हूँ, इसके ऊपर से मिटा लेता हूँ, फिर इसको कहीं और इस्तेमाल कर लूँगा, तो ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी एक बंदा था, उसने कोई स्टैम्प ली, उसके ऊपर से कुछ मिटा लिया, या उसको एक जगह से उतार लिया और उस पर उसको दूसरी किसी जगह पे इस्तेमाल कर लिया इस नीयत से ताकि हुकूमत को वो दोबारा जो पैसे जाने वो ना जाए, और एक स्टैम्प को बार बार इस्तेमाल करता रहे। इस नीयत से अगर कुछ करता है तो उसको 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, उसके साथ जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 262, यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन यूज्ड बिफोर। अच्छा, किसी ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को इस्तेमाल करना जिसके बारे में पता है कि ये पहले इस्तेमाल हो चुकी है। Whoever fraudulently or with intent to cause loss to government erases or removes from a stamp issued by government for the purpose of revenue any mark put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that same has been used। अच्छा, वो है उसमें कुछ लिखे हुए किसी को तब्दील करना था या कुछ ऐसा था। अब इसमें क्या है कि जो कुछ उसके ऊपर कोई स्टैम्प वगैरह लगाई गई थी या कुछ ऐसा कोई निशान उसके ऊपर बना हुआ था, उसको अगर कोई रिमूव करता है और नोइंगली कि वो दोबारा इस्तेमाल की जा सके, ठीक है, उसको इस नीयत से, और ये था कि उसको एक स्टैम्प से लगा के दूसरी जगह पे ना उसी को किसी डिफरेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। 260 जो था 261 था, उसमें स्टैम्प को वो भी दोबारा ही तकरीबन यूज़ हो रही थी, उसमें से कुछ मिटा रहा था कि गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचे, उसको एक जगह उतार के दूसरी जगह लगा रहा था। अब यहाँ इस पर है कोई ऐसा उसके ऊपर मार्क जो लगा हुआ था जो ये ज़ाहिर कर रहा था कि पहले से इस्तेमाल शुदा है। विच ही नोज़ टू हैव बीन यूज्ड whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government uses for any purpose a stamp issued by government for the purpose of revenue which he knows to have been before used। ठीक है, अब कोई शख्स है कि वो एक चीज़ को, एक स्टैम्प है जो रेवेन्यू के पर्पज़ से इशू की हुई है गवर्नमेंट ने, उसको वो पहले इस्तेमाल हुई है और उसको फिर दोबारा इस्तेमाल करता है। ठीक है। अच्छा, ये मैं 262 और 263 को शायद कंफ्यूज कर गया था। अब ये 262 हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें एक स्टैम्प जो उसने पहले इस्तेमाल की थी और वो जानता है कि इस्तेमाल हो चुकी है, अब उसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर रहा है कि गवर्नमेंट को दोबारा पैसे ना देने पड़े, जो पहले एक दफ़ा स्टैम्प यूज़ की इसी को फिर मैं दोबारा इस्तेमाल कर लेता हूँ। जो कोई ऐसा करता है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या उसके साथ जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे जी सेक्शन 263, रेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड। 263 है आर्टिकल के किसी ऐसे मार्क को मिटाना जो कि ये जाहिर कर रहा था कि स्टैम्प पहले इस्तेमाल हो चुकी है। Whoever fraudulently or with intent to cause loss to government raises or removes from a stamp issued by government for the purpose of revenue any mark put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting, रुक जो पहले यहीं तक कर रहे हैं, कोई भी इंसान जो कि उससे हीले मगर फरेब से या किसी इस इंटेंशन के साथ कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचे कुछ मिटा लेता है या कुछ रिमूव कर देता है किसी उस स्टैम्प से जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के पर्पज़ से इशू की थी, किसी मार्क को, चाहे उसके ऊपर लिखा गया हुआ था चाहे उसके ऊपर इम्प्रेस किया हुआ है, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोटिंग, और वो ये जाहिर कर रहा था दैट द सेम हैज़ बीन सूड लिखा हुआ है, ठीक है, सेम हैज़ बीन यूज्ड, कि ये पहले की यूज्ड है, ये
गलती है, यहाँ पे यूज्ड होना था, यहाँ पे सूड लिखा हुआ है, कुछ पर मुकदमा किया गया कि वो पहले इस्तेमाल की जा चुकी है। और नोइंगली हैज़ इन द पोजेशन और सेल्स और डिस्पोजेज ऑफ एनी सच स्टैम्प फ्रॉम विच सच मार्क हैज़ बीन रेज्ड और रिमूव्ड। या फिर वो कुछ ऐसा करता है, जानबूझ के ऐसी किसी स्टैम्प को अपनी पोजेशन में रखता है, उसको सेल करता है, या जिसके ऊपर वो जानता है कि इस पर के ऊपर से वो मार्क जो है वो मिटाया हुआ है, यानी ये पहले से सेल हुई है और फिर इसके ऊपर मार्क लगा था, वो मार्क जो है मिटा दिया गया है, अब यही मैं दोबारा आगे बेच रहा हूँ जानबूझ के। और सेल्स और डिस्पोज ऑफ एनी सच स्टैम्प विच इज़ नोज टू हैव बीन यूज्ड, तो वो बेचता है या उसको दोबारा बेचता है। और डिस्पोजेज ऑफ का मतलब भी वैसे बेचना ही होता है, उसको बेचता है किसी ऐसी स्टैम्प को और जो वो जानता है कि पहले इस्तेमाल हो चुकी है। कुल मिला के बात यह है कि जो बंदा पहले से इस्तेमाल हुई स्टैम्प के ऊपर जो मार्क लगे हुए थे उन मार्क को हटा के फिर उसको अपने पास उसको मिटाता है और या फिर उसको आगे बेचता है, तो फिर ऐसे इंसान को सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्पोज ऑफ एक वर्ड आया है, इसको अच्छी तरह से फिर भी देख लें। डिस्पोज ऑफ गेट रिड ऑफ, सेटल, गिव अवे, सेल। ठीक है, बेचने के मानों में भी आता है कि उसको किसी ठिकाने लगा देना या उससे जान छुड़ा लेना, उसको थ्रो ऑफ करने में वैसे मानों में आता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में ये सेलिंग के हिसाब से आ रहा होगा कि उसको अगर कोई बेच रहा है तो दोबारा आगे। अच्छा, 263A आगे आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स, ममनुआ करार देना किन चीज़ों को कि कोई जाली अगर कोई या फर्जी किस्म के स्टैम्प अगर कोई बनाता है। whoever makes, knowingly alters, deals in or sells any fictitious stamp or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp, जो कोई भी बनाता है या जानबूझ के उसको बदलता है या उसमें डील करता है, उसको सेल करता है किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प को, किसी जाली स्टैम्प को, फर्जी स्टैम्प को, ये जानते हुए, या फिर इसको किसी यूज़ करता है पोस्टल ऑर्डर के, पोस्टल पर्पसेस के लिए, किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प को। और बी पैराग्राफ क्या है इसका? हैज़ इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, या किसी के कब्ज़े में बिना किसी कानूनी उज़्र के उसके पास वो फिक्टिशियस स्टैम्प मौजूद है। मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ हैज़ इन पोजेशन एनी डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स फॉर मेकिंग सच फिक्टिशियस स्टैम्प, वो बनाता है या बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ के उसकी जो है पोजेशन, उसमें कोई ऐसी डाई निकलती है, कोई प्लेट निकलती है, कोई इंस्ट्रूमेंट निकलती है, या कुछ ऐसा मटेरियल लगता है जो कि फ़र्जी स्टैम्प बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सारे अगर मामलात होते हैं। अच्छा, पहले थी ये इसकी सब सेक्शन 1 है और उसके आगे पैराग्राफ थे ABC। शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 600 रुपीज़, तो फिर उसको 600 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा क्या है? सेकंड जो इसकी है सब सेक्शन, एनी स्टैम्प, डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टैम्प मे बी सीज्ड एंड शैल बी फोरफिटेड, कि जो भी इसको अगर किसी के कब्ज़े में ऐसी कोई चीज़ मिलती है कि जो कोई स्टैम्प है, डाई है, प्लेट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, या जो फिक्टिशियस स्टैम्प बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, तो ये ज़ब्त, इसको पकड़ लिया जाएगा और इसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसका है सब सेक्शन 3 है, वो था उसमें उसको जुर्माना होगा जिसके पास इनमें से भी कोई चीज़ हो। ये है कि उसके साथ वो चीज़ें भी ज़ब्त कर ली जाएंगी। तीसरा क्या? इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टैम्प मीन्स एनी स्टैम्प फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज ऑफ और एनी facsimile or imitation or representation whether on paper or otherwise of any stamp issued by government for that purpose। क्या चीज़ है? इस सेक्शन में जो फिक्टिशियस स्टैम्प का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है उसके बारे में ये जी है। इसको अभी हमने एक लफ्ज़ आया। अच्छा,
मीन कोई भी स्टैम्प है जो इसको फॉल्सली प्रपोर्टिंग ये ज़ाहिर की जाए टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट, कि इसको गवर्नमेंट ने इशू किया, झूठे तौर पर ये बताया जाए। सही है। कोई भी स्टैम्प है, एनी स्टैम्प फॉल्सली प्रपोर्टिंग टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोटिंग आ रेट ऑफ पोस्टेज, के जो किसी भी पोस्ट का जो रेट बनता है उस लिहाज से उसके ऊपर जो टिकट्स लगती थी, तो ये ज़ाहिर करने के लिए। और एनी, हाँ ये लफ्ज़ है FACSIMI, फैक्सिमिली, ये है जी हूँ बहू चरबा। अच्छा ये है उसका नकला है। और इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन वेदर ऑन पेपर और अदरवाइज ऑफ एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। यहाँ जो फिक्टिशियस स्टैम्प का लफ्ज़ आया है इस सेक्शन के अंदर, इससे मुराद है कोई भी स्टैम्प जो झूठी तौर पर ये बता रहे हैं, झूठे तौर पर ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, किसी भी पोस्टेज पर जो आता है, ख़र्च आता है, वो वसूल करने के लिए, यानी इतनी टिकटें लेकर इसके ऊपर लगानी है, वो ज़ाहिर करने के लिए ली गई है। और ये हूबहू नकल है, किसी भी तरह से उसकी इमिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो कागज़ पर हो या किसी भी तरह से हो, उस स्टैम्प की जो कि गवर्नमेंट इस पर्पज़ के लिए इशू करती है। अगर ऐसी कोई स्टैम्प है तो वो इस सेक्शन में के मुताबिक वो फिक्टिशियस स्टैम्प है। इस फिक्टिशियस स्टैम्प वो है जिसको कोई भी हूबहू नकल जो गवर्नमेंट ये पोस्टल चार्जेस वसूल करने के लिए इस्तेमाल करती है, उस तरह की बनाई जाती है, वो चाहे कागज़ पर है चाहे जैसे भी, अगर उसकी हूबहू नकल उतारी जाती है तो वो फिक्टिशियस स्टैम्प होगी इस सेक्शन के मुताबिक। इसकी है आगे है जी सब सेक्शन 4 है। इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शन 255 एंड 263 both inclusive the word government when used in connection with or in reference to any stamp used issued for the purpose of denoting a rate of postage shall, notwithstanding anything in section 17, be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive government in any part of Pakistan and also in any foreign country। फिक्रा है लंबा, इसको थोड़ा डिवाइड कर करके आगे चलते हैं। इस सेक्शन में और सेक्शन 255 एंड 255 एंड 263, ये था 263A, यानी 263A, 255 और 263 बोथ इंक्लूसिव द वर्ड गवर्नमेंट, यानी इस सेक्शन में और उन दोनों सेक्शनों में भी ये लफ्ज़ शामिल है जो जहाँ पे गवर्नमेंट है ना, when used in connection with or any reference to any stamp issued for the purpose of denoting, जहाँ भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो रेफ़र किया गया है किसी पोस्टल स्टैम्प के साथ, किसी स्टैम्प के साथ, किसी किसी और उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया किसी स्टैम्प के साथ जिसको किसी गवर्नमेंट जिसको इशू किया गया है पोस्टेज के रेट डिनोट करने के लिए। शेल, ठीक है, गवर्नमेंट शेल notwithstanding anything in section 17 be deemed to include the person बावजूद इसके कि जो भी सेक्शन 17 में है, यानी अब ये सेक्शन 17 जो है वो इसके ताबे होगा, तो इसमें वो सब शामिल हैं। द पर्सन और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन एनी फॉरेन कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं या पाकिस्तान के अंदर भी हैं, कोई भी लोग है या कोई एक फ़र्द है जो एडमिनिस्टर कर रहा है बाय लॉ, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट में शामिल हैं। यानी इस सेक्शन में जहाँ इस सेक्शन में और सेक्शन 255 में और 263 में जो गवर्नमेंट का लफ्ज़ आया है, इसमें वो हर एक फ़र्द या अफराद शामिल हैं जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के जो हैं उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं बाय लॉ, पाकिस्तान के किसी हिस्से में या पाकिस्तान से बाहर भी। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट की वजाहत की गई है कि गवर्नमेंट कौन सा है,
जब हम उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उन स्टैम्प्स के मुतल्लिक जिनको पोस्टल जो है कॉस्ट उसकी जो रेट है पोस्टेज का उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जो स्टैम्प्स। उसके बाद उसके साथ हमने गवर्नमेंट का जिक्र किया। अब ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई फ़र्द हो सकता है, कोई अफराद हो सकते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान से बाहर भी जो भी मौजूद हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर था ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो चैप्टर ये हमारा हुआ है 63A तक ये हमारा मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट जो हमने 64 से 264 से और चैप्टर जो 13 है उससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।